अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों और अजीज़ बुजुर्गों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरे YouTube चैनल दस्तक पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि EOBI जो 5 और 7 साल की कैटेगरी वाला पेंशन केस था वो आज सुप्रीम कोर्ट में जीत चुका है, और जिन्होंने केस किया था वो इस केस को डिसमिस करवा बैठे हैं। तो इस केस के मतलब हम आपको थोड़ी सी डिटेल्स देते हैं कि असल में इसके हक़ाइक़ क्या हैं, ये क्यों चला और ये नौबत क्यों आई कि इसके ऊपर केस किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, ये जो EOBI का अदारा है ये 1976 में बना था, और उस टाइम पे जो लोग 40 या 45 साल के थे तो उनकी 15 साल की सर्विस ना पूरी होने की वजह से इस अदारे में क़याम के वक्त ये एक एज वाइज कैटेगरी का कानून रखा गया था कि जो अभी रजिस्टर्ड होंगे उन लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। तो इसलिए इस अदारे ने ऐसे किया कि जो 40 साल की एज में पहुंच चुके हुए हैं और अब EOBI से रजिस्टर्ड होंगे तो उनके लिए 7 साल की कंट्रीब्यूशन आना ज़रूरी है या रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। और इसी तरह ही जो 45 साल की उम्र में पहुंच चुके हैं या उससे ज़्यादा के हैं तो उनके लिए 5 साल मिनिमम सर्विस रखी गई। उसके अलावा बाकी तमाम लोगों के लिए 18 से 40 के दरमियान में जितने भी लोग हैं उनके लिए 15 साल की सर्विस ज़रूरी करार दी गई। तो दोस्तों, यही चलता रहा और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। 2016 में EOBI के अंदर एक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट होते हैं, डेपुटेशन पर आते हैं, जिनका नाम था अब्दुल वाहिद ओकेली। उन्होंने इस सारे लॉ को रीड किया और उसके बाद उन्होंने कहा ये तो बड़ा मिस इंटरप्रेटेड किया हुआ है और इससे अदारे को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है पेंशन की मद में। क्योंकि जब उन्होंने इस चीज़ के ऑडिट करवाए और बाकी चीज़ें चेक की तो पता चला कि मैक्सिमम अदारे अपने लोगों को 5 और 7 साल की कैटेगरी में रजिस्टर्ड करवा कर उनको पेंशन जारी करवा देते हैं। 15 साल की मुकम्मल सर्विस बहुत कम लोगों को मुकम्मल करवाई जाती है, ज़्यादातर को 5 और 7 साल की कैटेगरी में डालकर पेंशन दी जा रही थी। तो जब उन्होंने इस चीज़ को चेक किया, थ्रूली इस लॉ को पढ़ा, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियरिफाई कर दिया कि ये चीज़ तो सिर्फ़ क़याम के वक्त ही, उसके बाद इस चीज़ का कोई असर नहीं है। उनका ऑफिस ऑर्डर वगैरह सब कुछ, सर्कुलर वगैरह EOBI की वेबसाइट पर भी मौजूद है और हम अपनी पिछली वीडियो में उसका लिंक भी आपको दे चुके हैं। तो दोस्तों, इन DG साहब ने, जो जिनका नाम है अब्दुल वाहिद ओकेली साहब, इन्होंने एक सर्कुलर निकाल कर इस लॉ को अमेंड किया, मतलब कि इसकी ट्रांसलेट कर दिया कि ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, ये आप लोग अगेंस्ट द लॉ जाके लोगों को पेंशन दे रहे हैं। ये सिर्फ वक्ती रजिस्ट्रेशन के वक्त पर जब EOBI का क़याम हुआ था सिर्फ उस वक्त के लिए ही कानून था, लेकिन इसके बाद ये लोगों पर अमल दरामद नहीं होता, तो आप लोग इसको फुल फोर रोक दें। तो दोस्तों, ये चीज़ चलती रही। पेंशनर्स तंजीमों ने हाई कोर्ट्स में केस किए, अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, लेकिन तमाम जगह से EOBI अपने इस पॉइंट ऑफ व्यू, इस मौक़िफ़ को साबित करने में कामयाब रहा। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस केस को डिसमिस कर दिया गया है, डिस्पोज्ड ऑफ कर दिया गया है कि इसको आगे मज़ीद नहीं सुना जा सकता। और जो EOBI ने जो किया है 5 और 7 साल की कैटेगरी पर, वो बिल्कुल ठीक है। लिहाजा इस केस को आज हम डिस्पोज्ड ऑफ करते हैं। शुक्रिया।